सिख कह रहे हैं हम हिंदू नहीं हैं, जैन कह रहे हैं हम हिंदू नहीं हैं, बौद्ध तो पहले ही कह चुके, तो सनातन संस्कृति का उत्कर्ष कैसे होगा? देखो, सबसे पहले तो हम आपका अभिनंदन करना चाहते हैं। ये कुंभ मेला जब से हम यहाँ आए हैं, पहले पत्रकार हो जो धोती पहन के आया है। बहुत बहुत अभिनंदन भैया आपका। आपसे बढ़ कर के कोई हिंदू हितैषी नहीं हो सकता, क्योंकि आप अपने आप हिंदू संस्कृति का पालन कर रहे हो। और जहाँ तक आपने सवाल पूछा कि ये सब छटक रहे हैं, हमारा ये कहना है कि हिंदू धर्म कोई राजनीति है कि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये हिंदू धर्म कोई राजनीति नहीं है कि हम हमारे जितने वोट होंगे गिन लेंगे हम। ये हिंदू धर्म तो गहराई का विषय है। एक भी हो गहराई वाला होगा तो हमारा हिंदू धर्म सुरक्षित रहेगा। कौन जाता है कौन आता है इससे हमें क्या लेना देना। हम तो जो हैं उनकी गहराई बढ़ाना चाहते हैं। तो इसलिए दृढ़ प्रतिज्ञ संकल्पित सनातनी उत्पन्न करना हम लोगों का लक्ष्य होता है। संख्या बढ़ाना राजनीतिज्ञों का लक्ष्य होता है भैया। वो चाहते हैं कि हिंदू सब बन जाएं, बौद्ध भी हिंदू में आ जाए, जैन भी हिंदू में आ जाए, सिख भी हिंदू में आ जाए, जो खुद कह रहा है कि हम नहीं हैं। निकले सब इसी से हैं, लेकिन आज तो अपनी अलग पहचान बना के अपनी अलग पहचान के अनुसार रहना चाहते हैं। अब आप कह रहे हैं नहीं सब हिंदू हैं, ताकि सब की संख्या जोड़ करके फिर हम कहें कि हमारे इतने हैं। वो राजनीतिक मामला है। यहाँ तो जो जितना सात्विक होगा, जो जितना घनत्व से सनातन धर्म का अपने जीवन में पालन करेगा, जितनी ज़्यादा जिसको अनुभूति होगी, उतना ही हमारा सनातन धर्म आगे बढ़ता चला जाएगा। हमको संख्या की परवाह नहीं है, हमको जो लोग हमारे पास हैं उनकी गहराई की परवाह है। महर्षि, लेकिन आज तो संख्या बल पर ही सब कुछ चल रहा है। आप देखिए, चाहे वो और सत्ता से लेके और आश्रम तक, ये कटु सत्य है। तो मैं यही आग्रह करना चाहता हूँ कि सनातन संस्कृति किस प्रकार से एकजुट हो और किस प्रकार से, उस पर 12 वर्षीय कुंभ है जिसमें योजना और मंथन होता है। आपकी परंपरा से शंकराचार्यों की क्या योजना है? देखिए भैया, हमने आपको अपना अनुभव, अपना विश्लेषण बताया। आप कह रहे हैं कि नहीं सब कुछ संख्या से ही होगा, तो संख्या से कर लीजिए। आप जैन को भी मिला लीजिए, बौद्ध को भी मिला लीजिए। आप तो उससे भी आगे एक संस्था है, वो कहती है कि मुसलमान भी हिंदू हैं और ईसाई भी हिंदू हैं, मोहम्मद पंथी हिंदू हैं और वो ईसा पंथी हिंदू हैं। तो सबको मिला लीजिए, फिर तो हिंदू के अलावा कोई रहा ही नहीं। और आपकी गाय भी काट काट के खाएं वो लोग और आप उनको कहो हिंदू। आपकी जो है गंगा को भी वो लोग गाली दें, आप कहो हिंदू। अगर आप में इतनी क्षमता है तो बहुत अच्छी बात, हमारे में तो नहीं है। हम तो ये नहीं चाहते हैं कि सब हिंदू के नाम पर पता चला कि कुछ भी हो गया। यहीं पर इसी कुंभ में ऐसे ऐसे लोगों को शिविर बनवा दिए गए हैं जो गंगा को गाली देते हैं, और हम यहाँ गंगा की पूजा आरती करने के लिए आए हैं, गंगा के प्रति अपनी श्रद्धा समर्पित करने आए हैं। ये जो हिंदुत्व है, ये राजनीति की दृष्टि से ही स्वीकार्य हो सकता है, धर्म की दृष्टि से बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। आप अगर कहते हैं कि संख्या से ही सब कुछ हो रहा है, तो संख्या तो आपकी 80 करोड़ है। आपको क्या चिंता है बताओ? 80 करोड़ भारत में हो, फिर काहे के लिए चिंतित हो? क्यों कहते हो कि हिंदू धर्म खतरे में, हिंदू धर्म खतरे में, जब तुम्हारी इतनी संख्या है? तो सबसे ज़्यादा संख्या है तुम्हारी अभी, और कभी आज़ादी के बाद से अभी तक कम नहीं हुई है। अभी भी आज़ादी के समय भी सबसे ज़्यादा तुम्हारी संख्या थी, आज की तारीख में 78 साल बाद भी तुम्हारी संख्या सबसे ज़्यादा है। फिर क्यों चिल्ला रहे हो आए बप्पा रे, आए बम मारे? क्यों कह रहे हो हिंदू धर्म खतरे में, बचाओ बचाओ, बटोगे तो कटोगे, दुनिया भर का चक्कर लगा रहे हो? तुम्हारी संख्या तुमको कौन सा फ़ायदा दे रही है बताओ? तो अगर संख्या की बात है तो आप भाई संख्या के जुटाने के लिए जाओ, लेकिन हम तो जानते हैं कि हमारा धर्म संख्या से नहीं बचेगा, हमारा धर्म दृढ़ता से बचेगा। तो इसलिए हम कुछ दृढ़ सनातन धर्मी पैदा कर लेंगे तो उससे हमारा धर्म सुरक्षित रहेगा, ऐसा हम जानते हैं। महर्षि, आपने कहा दृढ़ संकल्प से दृढ़ता से पैदा होगा, लेकिन क्या हमारी अगली पीढ़ी इसको हैंडओवर के लिए तैयार है? उसके लिए हमारी आचार्य परंपरा कर रही है। आचार्य परंपरा अपना काम कर रही है। आचार्य परंपरा ही तो है जिसने हमको पैदा किया। हम कहाँ से आ गए? हम बौद्ध से आ गए कि जैन से आ गए कि सिख से आ गए? कहाँ से आए बताओ? हमारी आचार्य परंपरा ने हमको पैदा किया है। आज हमसे आप बात कर रहे हो, जैसे हमारी आचार्य परंपरा ने हमको पैदा किया ऐसे ही हम भी पैदा करेंगे। वो आपसे, आपके बच्चों से बात करेंगे, चिंता मत करो। हम उसके लिए सजग हैं और गहराई से उसके लिए कार्य कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं सब कुछ आपके सामने विवरण करके बता दें। महर्षि, चौर केवल भौतिकता का आवरण चढ़ा हुआ है, बच्चों से लेकर युवाओं और मातृशक्ति पर भी। तो क्या
हम उस प्रकार के समाज को तैयार करने का कुछ मिशन योजना बनाकर चलें। आप मार्गदर्शक हैं और उसके लिए एक बड़ा संदेश आपसे हमारे देश को चाहिए। देखिए, बात यह है कि भौतिकता जो है वो अपनी जगह पर है, हम उससे इनकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये कुंभ मेला लगा के हम क्यों बैठे हैं? हमारे पूर्वज क्यों लगा के बैठे रहते थे कि आओ भौतिकता के साथ साथ आध्यात्मिकता का भी आनंद लो, दोनों का टेस्ट करो। पहले तुमने भौतिकता भोग ली अपने घर में, अच्छे पलंग अच्छे गद्दे पे सो लिए, हीटर लगा के रह लिए ठंडी के दिन में। अब यहाँ आओ, अब यहाँ रेत पे सो, यहाँ पर थोड़ा सा असुविधा झेलो और यहाँ का आध्यात्मिक आनंद लो। दोनों को जब तुम अनुभव करोगे तब तुमको पता चलेगा कि अरे आध्यात्मिकता का जो आनंद है वो तो भौतिकता के आनंद से बड़ा है, तो अपने आप तुम खिंच जाओगे। तो हम जो है ये मेला ही लगा के इसीलिए बैठे हैं गंगा जी की रेत में कि लोगों को भौतिकता के साथ साथ आध्यात्मिकता के आनंद का रस भी चखा दें, ताकि उनको पता चल जाए कि जब 30 दिन में इतना आनंद हमको आ गया रेत में रह करके, तो अगर 60 दिन हम रहेंगे, 180 दिन हम रहेंगे, पूरे वर्ष हम रहेंगे, पूरा जीवन हम रहेंगे, तो हमको कितना आनंद आएगा। तो हम तो यहाँ प्रयोगशाला लगा के बैठे हैं और लोगों को इसका अनुभव करा रहे हैं। महाराज जी, ये तो संदेश था आम जन के लिए, सरकार के लिए आपका क्या संदेश है? श्री राम श्री राम श्री राम। सरकार सुनती नहीं है भैया जनता की। सरकार को तो अपना अहंकार है, वो अपने अहंकार के अनुसार अपनी योजना बनाती है और आपको चाहे चाहिए चाहे ना चाहिए वो दे देती है कि लो तुमको झुग्गी झोपड़ी में हम रह रहे हैं, हमारी झुग्गी झोपड़ी उखाड़ करके वहाँ पे बहुत बड़ी इमारत बना देती है। ये नहीं सोचती है कि ये कहाँ जाएंगे, वो बड़े बड़े लोगों को वहाँ ला के बसा देती है। तो सरकार तो सरकार है, वो कहाँ हमसे पूछती है कि तुम्हारी क्या हालत है। तो हम कहूँ उसको कुछ कहें, सरकार अपना काम कर रही है, करने दिया जाए। हम तो जो श्रद्धालु है, जो हमसे सुनने के लिए और उसको सुन करके मानने जानने के लिए इच्छुक है, उसके लिए कुछ बोलते हैं। महाराज जी, एक छोटा सा प्रश्न है, जब देश के बंटवारे का आधार धर्म था तो फिर ये वक्फ बोर्ड की बात कैसे खड़ी हो रही? भाई, वक्फ बोर्ड की बात इसलिए खड़ी हो रही है क्योंकि ये जो उस समय की पार्टियां थीं, आज़ादी के बाद जो पार्टी सत्ता में आई, अगर नाम लेकर के कहने के लिए कहेंगे तो कांग्रेस। ये कांग्रेस ने बंटवारा करके मुसलमानों को हमारी ज़मीन दे दी, फिर कब्जा करवा दिया थोड़ी सी और ज़मीन पे, ऑक्यूपाइड हो गया वो, और उसके बाद जो कुछ बची थी उस पर भी वक्फ बोर्ड बना के कहा कि ये भी तुम्हारी। ये कैसे उनकी? जब उन्होंने इस्लाम के नाम पे अपनी ज़मीन बांट ली तो अब ये जो बचा वो सब हिंदुओं का है। यहाँ काहे का वक्फ बोर्ड? यहाँ कोई वक्फ बोर्ड नहीं हो सकता है, और अब बना है तो गलत बना है। ये तभी लागू हो सकता है जब पाकिस्तान को कैंसिल किया जाए कि भाई बंटवारा कैंसिल होता है तो भाई जहाँ जो है अब आओ तुम भी हमारा वाला भी लेके रहो, तुम हमारे भाई हो। लेकिन जब तुमने भाई हो करके अपना बंटवारा कर लिया तो अब अपने वाले बंटवारे हिस्से में जाओ, यहाँ क्यों अपना दावा कर रहे हो? तो इसलिए अब यहाँ कोई असल में वक्फ बोर्ड है नहीं। ये जो सरकार है अभी की भाजपा द्वारा नेतृत्व वाली, ये भी गलती कर रही है। ये संसद में वक्फ बोर्ड के बिल में संशोधन कर रही है। संशोधन क्यों करना है? बिल कैंसिल करो, गलत बिल बना है। जब पाकिस्तान बन गया, धर्म के आधार पर ज़मीन बट गई, तो फिर अभी जो बची हुई ज़मीन है उसमें उनका क्यों देते हो? ये कांग्रेस ने गलत काम किया था, आप इसको कैंसिल करने का बिल ले आओ। तो ये कैंसिल करने का बिल नहीं ला रहे हैं, ये उसमें संशोधन का बिल ला रहे हैं। तो ये भी उसी रास्ते पे जा रहे हैं जिस रास्ते पे कांग्रेस गई। दोनों पार्टियां हम लोगों के साथ बड़ा अन्याय कर रही हैं, सही नहीं है। वक्फ जैसे बिल को कैंसिल कर देना चाहिए। क्यों? कि भाई आपका पाकिस्तान है, आप कृपा करके पधारिए आपका, और वहाँ जो हिंदू हैं उनको यहाँ भेज दीजिए, हमें मंजूर है, क्या दिक्कत है? इसी नाम पे बंटवारा हुआ था। कुछ लोग मुस्लिम आज के समय में आरएसएस की कुछ ऐसी नीतियाँ हैं, वो धर्म परिवर्तन को लेकर, घर वापसी को लेकर सोच मचा रही है। तो आज वो मुस्लिम भी कहने लगे मैं भी सनातनी हूँ, वो कैसे पॉसिबिलिटी है? नहीं, ठीक है ना, सनातनी तो सब है ही हैं। ये तो कलमा पढ़ने के बाद मुसलमान बने। देखो, ये नहीं है कि भारत वाले, ये जहाँ वाले भी हैं, सऊदी अरब वाले भी हों, चाहे और कहीं यूरोप वाले हों, चाहे अमेरिका वाले हों, जहाँ वाले हों, ये सब कब मुसलमान बने? इन्हीं से पूछो कि भैया तुम कब मुसलमान बने? वो कहेंगे कलमा पढ़ करके। तो कलमा पढ़ने के पहले क्या थे तुम? सवाल है कि कलमा पढ़ने से अगर तुम मुसलमान बने, कलमा पढ़ने के पहले तुम क्या थे? वो सनातनी थे। ये सब सनातनी है। सनातनी पे कोई मैसेज आप देना? हैं?
मैं भी सनातनी हूँ, उस पर कोई मैसेज आपने? अरे भाई, हम सब सनातनी हैं, यही मैसेज है। नहीं, सनातन सिद्धांत होते हैं और उन सिद्धांतों को जो देखो, पूरे विश्व में कोई भी ऐसा नहीं है जो ईमानदारी को पसंद ना करता हो, जो पवित्रता को पसंद ना करता हो, जो सच्चाई को पसंद ना करता हो। है कोई जो क्रोध से घृणा ना करता हो? सब करते हैं। यही तो सनातन सिद्धांत हैं। सब सनातनी ही तो हैं, बिना सनातनी के कोई रह पाएगा? यही सिद्धांत हैं जो समाज को फिर भी आज चला रहे हैं। तो हम सनातनी हैं, हम सब सनातनी हैं, और जो हम हुए हैं उस होने के पहले भी हम सनातनी ही थे, और इसलिए ज़्यादा अच्छा है कि हम जो थे वही हो जाएं। काहे को चक्कर में पड़े कि इनके उनके ये करके ये हो जाओ, ये करके ये हो जाओ। ये जो चक्कर लग गया, इसी के कारण सब अशांति है। इसलिए सच्चाई तो यही है कि सबको वही हो जाना चाहिए जो निसर्ग ने उनको बनाया था, और निसर्ग ने हम सबको सनातनी बना के भेजा है।